नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने जानना चाहा है कि उनका एक चैनल है जिस पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो क्या उन्हें प्रेस आई कार्ड मिल सकता है। ऐसे ही एक और दर्शक हैं, उन्होंने कहा है कि उनके पास इंडियन प्रेस यूनियन का एक कार्ड है, मेंबरशिप का कार्ड, तो क्या वो उसके साथ रिपोर्टिंग कर सकते हैं। देखिए, प्रेस आई कार्ड का संबंध सब्सक्राइबर संख्या से नहीं होता, ना ही 10,000, ना ही 1 लाख और ना ही 10 लाख सब्सक्राइबर्स होने पर आपको प्रेस आई कार्ड की अथॉरिटी नहीं मिल जाती, क्योंकि ये कोई गोल्ड, सिल्वर, डायमंड प्ले बटन जैसा कोई सिस्टम नहीं है। प्रेस आई कार्ड एक लाइसेंस प्रोसेस से जुड़ा हुआ विषय है। प्रेस आई कार्ड बताता है कि आप एक वैध रजिस्टर्ड मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार के मंत्रालय से जुड़ी है, वहाँ से रजिस्टर्ड है, उसको एक लाइसेंस प्राप्त है। आप समझते हैं। ठीक ऐसे ही जो दूसरा सवाल था उसका भी यही जवाब है कि जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है या कोई सा भी संगठन है, चाहे वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो या फिर कोई भी एसोसिएशन हो, उसके अगर आप सदस्य हैं तो वो केवल एक संगठन का सदस्यता कार्ड है, उसके द्वारा आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। रिपोर्टिंग करने के लिए आपके पास एक वैलिड, लीगल, रजिस्टर्ड मीडिया का प्रेस आई कार्ड होना चाहिए। आज के समय में ये सवाल जो यूट्यूबर्स हैं, जो न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं, उनके सामने भी बहुत बड़ा सवाल है कि उनका अपना न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जिसको वो प्रॉपरली एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही चला रहे हैं। उनकी एक टीम भी है, उनका एक सेटअप भी है, माइक आईडी सब कुछ है। यहाँ तक कि उन्होंने एक कार्ड भी डिज़ाइन किया हुआ है जो उनका आइडेंटिटी कार्ड है, लेकिन वो उनका प्रेस आई कार्ड नहीं होता। इन सब से उनको मान्यता नहीं मिलती एक पत्रकार के रूप में। आप बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी से जनता की खबरों को देने का काम करते हैं, लेकिन बदले में आपको डाउट और असम्मान ही मिलता है। लेकिन घबराइए नहीं, आपके सम्मान के साथ पत्रकारिता करने के कुछ तरीके हैं, उनको हम आपको बताएंगे ताकि आप एक फुल प्रूफ लीगल जर्नलिज्म कर सकें। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप खुद को कैसे लीगली प्रूफ कर सकते हैं, आपको प्रेस आई कार्ड कैसे मिलेगा, कानून क्या कहता है और डिजिटल मीडिया के लिए लाइसेंस प्रोसेस क्या है, ये है भी या कि नहीं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि सब्सक्राइबर्स आपको कहाँ सपोर्ट करेंगे। अगर आपके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं या फिर आपके पास 40,000 भी सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको गवर्नमेंट उसका कैसे बेनिफिट देगी, वो भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस बात से कि लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड मिलता कैसे है। प्रेस आई कार्ड केवल रजिस्टर्ड मीडिया के द्वारा ही जारी किया जाता है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक होते हैं न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ मैगजीन्स, दूसरा होता है सूचना प्रसारण मंत्रालय से रजिस्टर्ड टीवी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिनको कि आप आमतौर पर देखते हैं, जो माइक आईडी के साथ कवरेज करते हैं और जिनसे इंस्पायर होकर आपने अपना न्यूज़ प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। अखबार या फिर पत्रिका यानी कि प्रिंट मीडिया का रजिस्ट्रेशन प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से होता है और टीवी मीडिया का रजिस्ट्रेशन सूचना प्रसारण मंत्रालय डायरेक्ट अपने पास ही करवाता है। तो ये लाइसेंस प्रोसेस के तहत यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं और उसके बाद अपनी एक टीम बनाते हैं। टीम को एडिटर प्रेस आई कार्ड जारी करता है, यही एक लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड होता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, तो क्या फिर जो डिजिटल मीडिया के पास, जो कि न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से रिपोर्टिंग करते हैं, उनके पास जो कार्ड है वो फेक है या फिर इलीगल है? तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको समझने के लिए एक बहुत बारीक सी लाइन है, उसको हम विस्तार से आपको बताते हैं। वो बारीक लाइन क्या है कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहने सुनने के लिए आज़ाद है। अब उस बात को कहने के लिए वो कई माध्यमों का उपयोग करता है। बहुत सारे लोग फिल्में बनाते हैं, बहुत सारे लोग नाटक बनाते हैं, कई लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और अपनी बात कहने के लिए जंतर मंतर जैसे बड़े जगह पर धरने प्रदर्शन भी करते हैं। तो ये सब हमारी अभिव्यक्ति के हिस्से हैं, जिनको कि हमें भारत के संविधान ने दिया है। वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a। इसी के तहत भारत के सभी नागरिक अपनी बात को कहने सुनने के लिए आज़ाद हैं। इसी में एक बहुत बड़ा पॉइंट है, वो ये है कि भारत के नागरिकों को सूचना पाने से और सूचना देने से भी कोई मना नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। तो इसी नाते जो आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उपयोग कर रहे हैं, वो आप न्यूज़ देने के लिए कर रहे हैं।
यहाँ तक कि जो हमारा मीडिया है वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत आता है। लेकिन मीडिया के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है और डिजिटल मीडिया के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं है। तो उनके पास जो कार्ड है वो केवल उनकी आइडेंटिटी को बताता है, उनके लिए वो प्रेस आई कार्ड नहीं है। अब इसको प्रेस आई कार्ड कैसे बनाना है, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास में जो हम हमेशा बताते हैं ताकि आपको सुविधा रहे, फील्ड के अंदर आपको अपमान ना झेलना पड़े, वो ये है कि या तो आप खुद का न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड करवा लीजिए या फिर आप हमारे साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं। मीडिया टाइप के बाद हम आपको अथॉरिटी देते हैं कि आप अपना प्रेस आई कार्ड लीगली इशू कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारे साथ जुड़कर देश भर से बहुत सारे डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म हैं जो लीगल वैलिड जर्नलिज्म कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई समस्या होती है तो हम सीधे सीधे अथॉरिटीज़ से बात भी करते हैं और उन्हें इस वक्त जो लीगल सिचुएशन है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की वो भी समझाते हैं। वो ये है कि आप IT एक्ट 2000 और IT रूल 2021 के तहत काम कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आपको रेगुलेट करता है। अगर वो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देता तो ये एक अलग बात है, लेकिन वो आपको रेगुलेट करता है, मॉनिटरिंग करता है। तो आपको कहीं भी इल्लीगल या फेक कहना बिल्कुल गलत होगा। फेक और इल्लीगल कब कहे जा सकते हैं? जब आप इस माध्यम से यानी कि न्यूज़ मीडियम के माध्यम से इल्लीगल काम करने शुरू कर दें, लोगों को धमकी देने लगे, ब्लैकमेलिंग करने लगे, खबरों को बेचने लगे, इन्फ्लुएंस करने लगे, तब ये जो आपका कार्ड है वो टोटली इल्लीगल हो जाएगा और आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी होगा। इसमें क्रिमिनल ऑफेंसेस भी आपके खिलाफ लगाए जा सकते हैं। ऐसा किसी रजिस्टर्ड मीडिया के साथ भी हो सकता है अगर वो अपने प्रेस आई कार्ड का दुरुपयोग करता है। तो आपने यहाँ पर ये समझा कि आपका जो डिजिटल मीडिया का कार्ड है वो आपके लिए एक आइडेंटिटी प्रूफ का कार्ड है और जो रजिस्टर्ड मीडिया का कार्ड है वो प्रेस का कार्ड है। अब इन दोनों को पाने के तरीके भी हमने आपको बता दिए। अब बात करते हैं उस सवाल की जिससे कि ये वीडियो शुरू हुआ था, यानी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अगर आपके पास भी 1 मिलियन ना हो, 40,000 मिनिमम सब्सक्राइबर्स हैं और या फिर आप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका, आपके इंस्टा, आपके फेसबुक, इन सब पर भी बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो आप भारत सरकार का एक बहुत स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, सोशल मीडिया एड पॉलिसी 2023-24। इसके अंतर्गत आप सरकारी विज्ञापन ले सकते हैं। मतलब सरकार को ये फ़ायदा है कि आपके पास एक बहुत बड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उससे बहुत सारे लोग जुड़े हैं और अपनी बात उसको अगर लाखों लोगों तक पहुंचानी है तो वो आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है और उसके बदले में आपको विज्ञापन देती है। ठीक ऐसे ही जैसे अखबारों को भी विज्ञापन मिलते हैं। तो अगर आपके प्लेटफॉर्म पर भी बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, यूज़र्स हैं, तो आप सोशल मीडिया एड पॉलिसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। कहाँ आवेदन करना होता है? ये आप अपने स्टेट के अंदर ही कर सकते हैं। हर स्टेट के लिए एक स्टेट सूचना विभाग होता है, राज्य के अंदर और ज़िलों के अंदर भी होता है। वहाँ पर आप एप्लीकेशन देते हैं, फिर एक कमेटी बनती है, वो विचार करती है, वो देखती है कि क्या वाकई में आपके इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आपके सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको वो पॉलिसी के अंतर्गत इम्पैनल्ड कर लेते हैं, सूचीबद्ध कर लेते हैं और आपको विज्ञापन मिलना शुरू हो जाते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अगर आपकी न्यूज़ वेबसाइट है उसके ऊपर 40,000 या उससे प्लस में सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको विज्ञापन के लिए एलिजिबल माना जा सकता है, आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका यूट्यूब चैनल है और उसके ऊपर 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं सरकारी विज्ञापन लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर आपको यहाँ पर विज्ञापन लेने के लिए इम्पैनल्ड किया तो आपको ये मीडिया का रजिस्ट्रेशन मिल गया, या फिर जो आपका कार्ड है वो प्रेस का कार्ड हो गया, या फिर ये एक्रेडिटेशन का कार्ड हो गया। ये दोनों चीज़ें एकदम अलग हैं। अधिमान्यता एक्रेडिटेशन क्या होती है इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और अगर आप ये भी चाहते हो कि आपको मीडिया से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहें ताकि आप सेफ जर्नलिज्म करें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।